नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्क कथा में। आज गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन है, जिसे हम महानवमी भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की दिव्य कथा, महिमा और उनका रहस्य जानेंगे। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। नवरात्रि का 9वां दिन, जिसे महानवमी कहा जाता है, देवी दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप में माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। यह वह दिव्य स्वरूप है जो भगत को केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, आत्मज्ञान और अष्ट सिद्धियां भी प्रदान करता है। सिद्धि का अर्थ है दिव्य शक्ति, सफलता और आध्यात्मिक उपलब्धि, जबकि दात्री का अर्थ है देने वाली, अर्थात माँ सिद्धिदात्री वह आदिशक्ति है जो साधक की तपस्या पूर्ण होने पर उसे सिद्धि, ज्ञान, विवेक, मोक्ष और परम शांति का वरदान देती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कठोर आराधना की थी। उनकी कृपा से ही भगवान शिव को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई और उनका आधा शरीर देवी के स्वरूप में परिवर्तित होकर वे अर्धनारीश्वर कहलाए। यही कारण है कि माँ सिद्धिदात्री को सभी देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और योगियों द्वारा पूजनीय माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान रहती है। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में चक्कर, दूसरे में शंख, तीसरे में गदा और चौथे में कमल सुशोभित रहता है। उनका वाहन सिंह भी माना जाता है, जबकि कई चित्रों में वे कमलासन पर विराजित दिखाई देती है। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर यज्ञ, हवन, कन्या पूजन और देवी की विशेष आराधना का अत्यंत महत्व बताया गया है। इस दिन 9 छोटी कन्याओं और एक बालक को देवी और भैरव का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है और श्रद्धा से उपहार अर्पित किए जाते हैं। ऐसा करने से माँ सिद्धिदात्री अत्यंत प्रसन्न होकर परिवार में सुख, समृद्धि, आरोग्य और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ सिद्धिदात्री कैसे प्रकट हुई? भगवान शिव को अर्धनारीश्वर बनने का वरदान कैसे मिला? अष्ट सिद्धियों में कौन सी है और उनका वास्तविक अर्थ क्या है? आइए कथा में आगे जानेंगे माँ के इन सभी रूपों का। सृष्टि के आरंभ का समय था। चारों ओर केवल अनंत शून्य था। ना दिन था, ना रात, ना पृथ्वी थी, ना आकाश। उस समय केवल आदि शक्ति का दिव्य तेज विद्यमान था। उसी परम शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हुई। तीनों देवताओं ने सृष्टि के संचालन का दायित्व संभाला, किंतु उन्होंने अनुभव हुआ कि केवल शक्ति के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। एक दिन ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और भगवान शिव से कहा, हे देवगण, सृष्टि का निर्माण तो प्रारंभ हो गया, परंतु इसके सुचारू संचालन के लिए हमें आदिशक्ति की पूर्ण कृपा चाहिए। भगवान विष्णु बोले कि हे ब्रह्मदेव, शक्ति ही समस्त ब्रह्मांड का आधार है, उन्हीं की कृपा से पालन संभव है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जहाँ शक्ति है वहीं शिव है। शक्ति के बिना शिव भी शव है के समान है, इसलिए हमें उसी परम आदिशक्ति की आराधना करनी चाहिए। तभी तीनों देवताओं ने एक साथ आदिशक्ति का ध्यान आरंभ किया। युगों तक चली तपस्या के बाद पूरा ब्रह्मांड एक अद्भुत प्रकाश से भर उठा। आकाश में दिव्य सुगंध फैल गई। देवताओं ने देखा कि करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, किंतु करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल एक दिव्य स्वरूप उनके सामने प्रकट हुआ। वह थी माँ सिद्धिदात्री। उनका मुख करुणा से भरा था। वे कमलासन पर विराजमान थी। चारों भुजाओं में शंख, चक्कर, गदा और कमल सुशोभित थे। उनके दर्शन मात्र से देवताओं के सारे भय समाप्त हो गए। तीनों देवता हाथ जोड़कर बोले कि हे जगत जननी, आपको बार बार प्रणाम। आप ही सृष्टि की जननी है। आप ही ज्ञान, शक्ति और सिद्धियों की अधिष्ठात्री है। माँ सिद्धिदात्री ने मधुर स्वर में कहा कि हे देवगण, मैं तुम सबकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो भी साधक सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसे मैं केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान, विवेक, सफलता और दिव्य सिद्धियां भी प्रदान करूंगी। इसके बाद माँ ने देवताओं को अष्ट सिद्धियों का वरदान दिया और कहा कि इन सिद्धियों का उपयोग केवल धर्म, लोक कल्याण और ईश्वर की सेवा के लिए होना चाहिए, कभी भी अहंकार और स्वार्थ के लिए नहीं। देवताओं ने माता के चरणों में प्रणाम किया। पूरे ब्रह्मांड में देवी की जय जयकार गूंज उठी।
जय माँ सिद्धिदात्री, जय आदि शक्ति, जय जगदम्बे। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। अब प्रश्न यह था कि भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या क्यों की और वे अर्धनारीश्वर कैसे बने। इसी अद्भुत प्रसंग के साथ कथा में हम आगे जानेंगे सब चीजें। देवताओं को अष्टसिद्धियां प्रदान करने के बाद भी माँ सिद्धिदात्री का दिव्य तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त था। देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्धिजन उनकी आराधना में लीन रहने लगे। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में बैठे थे। वे जानते थे कि समस्त शक्तियों का मूल स्रोत आदि शक्ति ही है। यदि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखना है तो शिव और शक्ति का पूर्ण मिलन आवश्यक है। एक दिन भगवान शिव ने नंदी से कहा, नंदी, अब समय आ गया है कि माँ आदि शक्ति के उस परम स्वरूप की आराधना करूं जो समस्त सिद्धियों की अधिष्ठात्री है। नंदी ने विनम्रता से पूछा कि प्रभु, आप तो स्वयं महादेव है, फिर आपको तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। भगवान शिव मुस्कुराए, नंदी, यह सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। जो जितना महान होता है वह उतना ही विनम्र होता है। शक्ति के बिना शिव भी पूर्ण नहीं। इतना कहकर भगवान शिव हिमालय की एक निर्जन गुफा में चले गए और उन्होंने भोजन, जल, निद्रा का त्याग कर केवल ओम हेम ह्रीम क्लीम सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जाप आरंभ किया। दिन बीत गए, महीने बीत गए, फिर वर्षों की तपस्या बीत गई। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। देवताओं ने अनुभव किया कि अब कोई महान घटना होने वाली है। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी, वीणाओं और दुंदुभियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। उस दिव्य प्रकाश के मध्य माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा कि महादेव, आपकी तपस्या, आपका समर्पण और आपका विनम्र भाव मुझे अत्यंत प्रिय लगा। मांगे क्या वर चाहिए। भगवान शिव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे जगत जननी, मुझे कोई भौतिक वरदान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि शिव और शक्ति का ऐसा अद्भुत स्वरूप प्रकट हो जिसे संसार समझ सके कि पुरुष और प्रकृति, चेतना और शक्ति दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होकर बोली, तथा अस्तु। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। माँ का दिव्य तेज भगवान शिव के शरीर के आधे भाग में समाहित हो गया। शिव का दाहिना भाग शिव ही रहा और बायां भाग माँ शक्ति का बन गया। इसी प्रकार संसार में पहली बार अर्धनारीश्वर का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। देवताओं ने विस्मय से यह दृश्य देखा। ब्रह्मा जी बोले, आज से संसार जानेगा कि शिव और शक्ति अलग नहीं बल्कि एक ही परम सत्य के दो स्वरूप हैं। भगवान विष्णु ने कहा, यही स्वरूप सृष्टि में संतुलन, प्रेम, करुणा और सृजन का आधार बनेगा। तभी माँ सिद्धिदात्री ने शिव को अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकामय, ईशित्व, वशित्व, इन 8 महान सिद्धियों का वरदान भी प्रदान किया। किंतु उन्होंने साथ ही एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया कि हे महादेव, सिद्धियां तभी कल्याणकारी होती हैं जब उनका उपयोग लोक मंगल, धर्म और करुणा के लिए किया जाए। अहंकार के साथ प्राप्त शक्ति समय विनाश का कारण बन जाती है। महादेव ने माता को प्रणाम किया और कहा कि हे माँ, आपका यह उपदेश युग युगांतर तक साधकों का मार्गदर्शन करेगा। यही से माँ सिद्धिदात्री की महिमा तीनों लोकों में और अधिक फैल गई और दूर दूर से ऋषि, मुनि और योगी उनकी साधना करने लगे। इसी प्रकार से माँ सिद्धिदात्री 9वें दिन पूजी जाती है और जो भगत उनकी प्रार्थना करता है, श्रद्धा से माँ को मनाता है, माँ उनके घर में अवश्य आती है, उनका कल्याण करती है और आशीर्वाद देती है। आइए कथा में हम जानेंगे अष्ट सिद्धियों का रहस्य और माँ सिद्धिदात्री की महिमा। भगवान शिव को अष्ट सिद्धियां प्रदान करने के बाद माँ सिद्धिदात्री ने कहा कि माँ सिद्धिदात्री कहती है कि हे महादेव, यह सिद्धियां केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, इनका वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान, धर्म की रक्षा और लोक कल्याण है। जो साधक इन्हें अहंकार के लिए चाहता है वह इनके योग्य नहीं होता। भगवान शिव ने विनम्रता से पूछा कि हे जगदम्बे, कृपा करके इन 8 सिद्धियों का वास्तविक स्वरूप बताइए ताकि संसार भी उनका सही अर्थ समझ सके। माँ मुस्कुराई और बोली, अणिमा सिद्धि,
इस सिद्धि से साधक अपने अहंकार को सूक्ष्म बना देता है। बाहरी अर्थ में यह अत्यंत छोटा होने की शक्ति कही गई है, पर आध्यात्मिक अर्थ में यह विनम्रता की सिद्धि है। इसके बाद महिमा सिद्धि। इससे साधक का हृदय विशाल बनता है, वह सबको अपना मानता है और करुणा से भर जाता है। फिर कहती है माँ की गरिमा सिद्धि। यह स्थिरता और गंभीरता की शक्ति है। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, साधक अपने धर्म से विचलित नहीं होता। इसके बाद लघिमा सिद्धि के बारे में कहती है माँ, यह मन को हल्का और निर्मल बनाती है। क्रोध, लोभ और मोह का भार समाप्त होने लगता है। इसके बाद प्राप्ति सिद्धि के बारे में माँ बताती है कि इससे साधक अपने लक्ष्य तक पहुँचने की क्षमता प्राप्त करता है। ईश्वर की कृपा से उचित समय पर उचित फल मिलता है। पराकाम्य सिद्धि के बारे में कहती है, यह शुभ संकल्पों की सिद्धि है। जब मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, तब उसके शुभ संकल्प ईश्वर की इच्छा के अनुरूप पूर्ण होने लगते हैं। ईशितव सिद्धि के बारे में बताती है कि यह आत्म संयम और नेतृत्व की शक्ति है। पहले समय पर शासन करना सीखो, तभी संसार का मार्गदर्शन कर सकोगे। वशितव सिद्धि। इसका अर्थ दूसरों को बलपूर्वक वश में करना नहीं, बल्कि प्रेम, सत्य और करुणा से लोगों के हृदय जीत लेना है। इसी प्रकार से माँ ने इन सभी सिद्धियों के बारे में भगवान शिव से को बताया। भगवान शिव ने माता के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हे माँ, आज मुझे ज्ञात हुआ कि सबसे बड़ी सिद्धि ईश्वर के प्रति समर्पण और निष्काम भक्ति है। माँ सिद्धिदात्री ने उत्तर दिया, वत्स, यही सबसे बड़ा सत्य है। जो भक्त निस्वार्थ भाव से मेरा स्मरण करता है, उसे मैं केवल सिद्धियां ही नहीं बल्कि शांति, ज्ञान, भक्ति और अत्यंत मोक्ष भी प्रदान करती हूँ। इतने में देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे और उन्होंने वीणा बजाते हुए माता की स्तुति की। जय सिद्धिदात्री माँ, आपकी कृपा से ही देवता शक्तिशाली हैं, ऋषि ज्ञानी है और साधक सफल होते हैं। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे नारद, पृथ्वी पर जब जब नवरात्रि का 9वां दिन आएगा, जो भगत श्रद्धा से मेरा पूजन करेगा, कन्या पूजन करेगा और यज्ञ हवन करेगा, उसके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। उसके घर में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश का वास होगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों ओर जय माँ सिद्धिदात्री के जय घोष गूंज उठे। लेकिन अभी भी एक रहस्य शेष था। इस प्रकार से माता ने सभी भगत जनों को और देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, श्रद्धा से प्रार्थना करेगा, माता रानी उस पर हमेशा दया दृष्टि बरसाती रहेगी। तो प्रिय श्रद्धालुओं, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो माता सिद्धिदात्री की, इसी प्रकार से हमने गुप्त नवरात्रि के 9 दिन हमने यह कथा की। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ साझा करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय माता दी। धन्यवाद।